हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो नया टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम परिस्थिति से कैसे लड़ते हैं वो हमारे हाथ में जरूर है। जी हाँ, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी कैसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं, कैसी सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं, बट उस सिचुएशन को हमें हैंडल कैसे करना है, उस सिचुएशंस को हमें फेस कैसे करना है, वो हमारे हाथ में जरूर है। ठीक है, लाइफ में सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं आती कि भाई जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो उस चीजों को कैसे आप चीजों को आप समझोगे, कैसे आप चीजों को हैंडल करोगे, वो चीजें आपके पास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। तो सोचें आराम से, कभी भी कोई डिसीजन एकदम ना लें, धैर्य पूर्वक कि जो मैं बोल रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं इसका आगे फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा वो सोच के आप कोई भी काम करें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कल हमने ये रेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन बता दिया था आपको। ठीक है, कॉन्वेक्स ये बता दिया था कल, ये रेगुलर पॉलीगन, और ये भी हमने सीख लिया था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है ना, ये भी हमने कल सीख लिया था। फिर रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसमें सारे एंगल और सारे साइड इक्वल होते हैं, और इरेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसमें सारे साइड और सारे एंगल जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, इसके बाद आपको एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स भी मैं बता देता हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है वो भी आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चार कोण हैं। ठीक है, चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, ये आप ऐसे मान लो, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी, इन सब का नाम आपको आगे जाके मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या है। ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, चार एंगल्स होते हैं। इसमें चार एंगल ये हैं। ठीक है, इनमें चार एंगल ये हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज में यानी क्वाड्रिलेटरल्स में, तो इसमें इसके अंदर बच्चों एक चीज है, एक चीज आप समझेंगे यहाँ पे, यानी कि इसमें आपको बताऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। आपके बता रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में आपको बता। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 डिग्री। चतुर्भुज, नाम से पता लग रहा है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो जितनी भी फिगर चार भुजाओं वाली उसे चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी कि चतुर्भुजों के आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटीरियर, आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुजों के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोई सा भी चतुर्भुज है उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये आंतरिक कोण है, अंदर वाले। ठीक है, बाहर के कोण ये बनता है, बट इधर भी बनेगा नहीं। बाहर का कोण अगर इसको मैं ऐसे ले आऊं
तो अब आप देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, कल अभी बताऊंगा एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी, बाह्य कोण है ना, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। ये एक्सटीरियर, तो इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, यानी कि चारों कोणों का योग, आंतरिक चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री, यानी कि ये जो सारे कोण हैं अंदर के, ये 360 डिग्री के बराबर नहीं है, इनका योग, इनका सम 360 डिग्री के बराबर है, यानी कि जब हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ के 360 डिग्री आएगा। क्या कैसे आ सकता है, या तो एक कैसे भी आ सकता है, अगर एक 100 है, ठीक है, एक मान लो 50 डिग्री है, एक मान लो आप 180 डिग्री तो नहीं होगा, 100 डिग्री है, चलो आप ऐसे मान लो, किसी तरीके से भी आप, मतलब चारों का एंगल 360 डिग्री, 90 90 90 भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, चारों का एंगल 360 डिग्री होना चाहिए, चारों एंगलों का सम आपका 360 डिग्री होना चाहिए, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है। कॉपी करेंगे पहले इसको। अब पॉलीगन है, ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन मैं ले लेता हूं आपके पास यहाँ पे, ये मान लो एंगल 1, ये मान लो एंगल 2, ये मान लो एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये थोड़ा बना नहीं है एंगल, ठीक है, और एक और फिगर बना दूं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की प्रॉपर्टी यहाँ पे, पॉलीगन क्या होते हैं, बहुभुज, कितने भी भुजा वाले, चतुर्भुज तो चलो ये थे 4 भुजाओं वाले, बहुभुज, पॉलीगन मतलब बहुभुज, 2 या 2 से ज्यादा की जितनी भी भुजाएं होती है वो पॉलीगन के अंदर आती हैं। तो ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है, भले ही एक चतुर्भुज है और ये एक त्रिकोण है, बट ये बहुभुज के अंदर ही आएंगे, है ना, बहुभुज के अंदर आएंगे। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ exterior angle of a polygon is 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि बहुभुज के, ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बच्चों जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर के कोण, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि जैसे आप देख रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, सारे बाहर, ये आंतरिक, ये अंदर के एंगल है, ये अंदर के एंगल है, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ये अंदर है एंगल, ठीक है, यानी कि आंतरिक कोण, ठीक है, और ये हमारे हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे
ये हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स। ये भी अंदर है, ये भी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे कहने की बारी ये है, अंदर वाले इंटीरियर, बाहर वाले एक्सटीरियर। तो इसमें कहने की मतलब ये है कि भाई बाहर के कोणों का योग, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 360 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर इससे पहले भी तो आपने यही चीज बताई है ना। अब आप बोलेंगे सर इससे पहले भी तो आपने यही चीज बताई। तो बच्चों उसमें इसमें फर्क है, वो अंदर के कोण थे, ये बाहर के कोण की मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4, यानी कि जो बाहर के कोण है वो चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री था। चतुर्भुज मतलब 4 एंगल जिसमें दिखेंगे, 4 भुजाएं जिसमें होगी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बाहर के कोण का योग 360 डिग्री है। अब जैसे इस वाले में देख लो, इस वाले में मैं बोल सकता हूं जैसे यहाँ पे एंगल 1, इसमें लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360 डिग्री है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 360 डिग्री है यहाँ पे। तो एक तो ये हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे देखोगे आप बोलोगे सर यहाँ 3 एंगल का कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है, बट वो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री वो अंदर वाले कोण का होता है, अंदर वाले कोण का 180 डिग्री होता है, इनका 180 डिग्री होता है, ठीक है। बट बाहर के कोणों का योग, कोई सा भी बहुभुज हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, उसमें बाहर के कोणों का योग आपका 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। कॉपी कर लें इसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन नहीं, एक और पॉइंट हम लिखेंगे। तो यहां पे देखें आप, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर, किसी कभी हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन निकालना हो, ठीक है, कभी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना हो, तो 360 डिग्री अपॉन उस पॉलीगन में कितनी साइड्स है उससे डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप लिख लें इस फॉर्मूले को, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, किसी भी समबहुभुज के बाहरी कोण, समबहुभुज के अगर मुझे निकालना हो, समबहुभुज के समबहुभुज का बाहरी कोण मुझे निकालना हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन भुजाओं की संख्या। उस भुजा में कितने, उस भुजा में सॉरी, भुजाओं की संख्या, यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं उसकी संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, भी बताएंगे आपको। फिर अगर अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, अगर नंबर ऑफ साइड नीचे, अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी तो बस इसका उल्टा कर दो, है ना। नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी है तो यहीं से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर मुझे निकालनी है भाई, नंबर साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, समबहुभुज होना चाहिए, और उसकी की मुझे बताना है कि कितनी भुजाओं वाला बहुभुज है। तो उसके लिए अभी आपके यही होगा 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहीं से आप याद कर लेना, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो एक फॉर्मूला और आपका इसमें बन जाता है, वो ये बन जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और आपको बन जाता है, वो यही बन जाता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन करें। अब इसी पे बेस आपको बता रखी सारी चीजें। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भाग कोणों का माप 45 डिग्री है। ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को। चलिए आया किसी का? एनीवन? अरे भाई बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखो देखो नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, वो आप अलग लिख दो ऐसे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है। अब पहले रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज मेजर ऑफ। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है, एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है 45 डिग्री। तो आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर एक्सटीरियर एंगल निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है जो कि है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमको एक्सटीरियर एंगल तो दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो 45/360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, नंबर ऑफ साइड्स इधर रख दो और ये 360 से इधर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, इसको इधर और 45 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 5 45, 9 4 36, यानी कि नंबर 8 साइड्स वाला पॉलीगन वो हुआ, यानी कि ऑक्टागन वो हुआ है ना। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट इतना सब करने से अच्छा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया इतना सब करने से अच्छा हमने भी फॉर्मूला बनाया ना, हमने भी फॉर्मूला बनाया यहीं से। नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कर दो, इसी का जस्ट उल्टा कर दो। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर नंबर ऑफ साइड्स मेरे को निकालनी है डायरेक्ट। ये तो मैंने इसलिए बताया अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है, अगर आपको दोनों याद है, कुछ याद भी क्या करना है, इसको इधर रख देना, इसको इधर रख देना। नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है तो 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो 360 एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 45, तो इसको कट करेंगे, जो जो कट होगा 9 5 45, 9 4 36 और 5 8 40। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई हमारी? 8 साइड्स का ये पॉलीगन होगा। ठीक है, 8 भुजाओं वाला ये पॉलीगन होगा। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।